प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। कबीर। इनकी उत्पत्ति के संबंध में अनेक प्रकार के प्रवाद प्रचलित हैं। कहते हैं कि काशी में स्वामी रामानंद का एक भक्त ब्राह्मण था, जिसकी विधवा कन्या को स्वामी जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद भूल से दे दिया। फल यह हुआ कि उसे एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसे वह लहर तारा के ताल के पास फेंक आई। अली या नीरू नाम का जुलाहा उस बालक को अपने घर उठा लाया और पालने लगा। यही बालक आगे चलकर कबीरदास हुआ। कबीर का जन्मकाल जेठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विक्रम संवत 1456 माना जाता है। कहते हैं कि आरंभ से ही कबीर में हिंदू भाव से भक्ति करने की प्रवृत्ति लक्षित होती थी, जिसे उनके पालने वाले माता पिता ना दबा सके। वे राम राम जपा करते थे और कभी कभी माथे पर तिलक भी लगा लेते थे। इससे सिद्ध होता है कि उस समय स्वामी रामानंद का प्रभाव खूब बढ़ रहा था और छोटे बड़े ऊंच नीच सब तृप्त हो रहे थे। अतः कबीर पर भी भक्ति का यह संस्कार बाल्यावस्था से ही यदि पड़ने लगा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रामानंद जी के महात्म्य को सुनकर कबीर के हृदय में शिष्य होने की लालसा जगी हुई। ऐसा प्रसिद्ध है कि एक दिन वे एक पहर रात रहते ही उस पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर जा पड़े, जहाँ से रामानंद जी स्नान करने के लिए उतरा करते थे। स्नान को जाते समय अंधेरे में रामानंद जी का पैर कबीर के ऊपर पड़ गया। रामानंद जी बोल उठे, राम राम कहें। कबीर ने इसी को गुरु मंत्र मान लिया और वे अपने को गुरु रामानंद जी का शिष्य कहने लगे। वे साधुओं का सत्संग भी रखते थे और जुलाहे का काम भी करते थे। कबीर पंथ में मुसलमान भी हैं। उनका कहना है कि कबीर ने प्रसिद्ध सूफी मुसलमान फ़कीर शेख तकी से दीक्षा ली थी। वे उस सूफी फ़कीर को ही कबीर का गुरु मानते हैं। आरंभ से ही कबीर हिंदू भाव की उपासना की ओर आकर्षित हो रहे थे। अतः उन दिनों जबकि रामानंद जी की बड़ी धूम थी, अवश्य वे उनके सत्संग में भी सम्मिलित होते रहे होंगे। जैसा आगे कहा जाएगा, रामानुज की शिष्य परंपरा में होते हुए भी रामानंद जी भक्ति का एक अलग उदार मार्ग निकाल रहे थे, जिसमें जाति पाति का भेद और खान पान का आचार दूर कर दिया गया था। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। अतः कबीर को वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत नहीं ले सकते। कबीर ने दूर दूर तक देशाटन किया, हठ योगियों तथा सूफी मुसलमान फ़कीरों का भी सत्संग किया। अतः उनकी प्रवृत्ति निर्गुण उपासना की ओर दृढ़ हुई। अद्वैतवाद के स्थूल रूप का कुछ परिज्ञान उन्हें रामानंद जी के सत्संग से पहले ही था। फल यह हुआ कि कबीर का राम धनुर्धर साकार राम नहीं रह गए, वे ब्रह्म के पर्याय हुए। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। सारांश यह है कि जो ब्रह्म हिंदुओं को की विचार पद्धति में ज्ञान मार्ग का एक निरूपण था, उसी को कबीर ने सूफियों के ढर्रे पर
उपासना का ही विषय नहीं, प्रेम का भी विषय बनाया और उसकी प्राप्ति के लिए हठ योगियों की साधना का समर्थन किया। इस प्रकार उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। उनकी वाणी में ये सब अवयव स्पष्ट लक्षित होते हैं। यद्यपि कबीर की वाणी निर्गुण वाणी कहलाती है, पर उपासना क्षेत्र में ब्रह्म निर्गुण नहीं बना रह सकता। सेव्य सेवक भाव में स्वामी में कृपा, क्षमा, औदार्य आदि गुणों का आरोप हो ही जाता है। इसलिए कबीर के वचनों में कहीं तो निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म सत्ता का संकेत मिलता है, जैसे पंडित मिथ्या करहूँ विचारा, ना वह सृष्टि ना सिरजनहारा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहुआ, बचन न आही शरीरा। ज्योति स्वरूप काल नहीं उहुआ, बचन न आही शरीरा। थुल अथुल पवन नहीं पावक, रवि शशि धरनि न नीरा। और कहीं सर्ववाद की झलक मिलती है, जैसे आपो ही देवा आपो ही पाती, आपो ही कुल आपो ही है जाति। और कहीं सोपाधि ईश्वर की ओर, जैसे साईं के सब जीव हैं किरिकुंजर दोई। सारांश यह है कि कबीर में ज्ञान मार्गी की जहाँ तक बातें हैं वे सब हिंदू शास्त्रों की हैं, जिनका संचय उन्होंने रामानंद जी के उपदेशों से किया। माया, जीव, ब्रह्म, तत्वमसी, 8 मैथुन, अष्टमैथुन, त्रिकुटी, छह रूपों इत्यादि शब्दों का परिचय उन्हें अध्ययन द्वारा नहीं सत्संग द्वारा ही हुआ, क्योंकि वे, जैसा कि प्रसिद्ध है, कुछ पढ़े लिखे न थे। उपनिषद की ब्रह्म विद्या के संबंध में वे कहते हैं, तत्वमसी इनके उपदेशा, ये उपनिषद कहें संदेशा। जाग बलिक ओ जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। यहीं तक नहीं, वेदांतियों के कनक कुंडल न्याय आदि का व्यवहार भी उनके वचनों में मिलता है। गहना एक कनक ते गहना, इनमें भाव न दूजा। कहत सुनत को दुई करी थापिन, एक निमाज एक पूजा। इसी प्रकार उन्होंने हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद के कुछ सांकेतिक शब्दों, जैसे चांद, सुर, नाद, बिंदु, अमृत, औंधा, कुआ को लेकर अद्भुत रूपक बांधे हैं, जो सामान्य जनता की बुद्धि पर पूरा आतंक जमाते हैं। जैसे सुर समाना चंद में, दहु किया घर एक। मन का चिंता तब भया, कछु पूर्वी लालेक। आकाशे मुखी औंधा कुआ, पाताले पनिहारी। ताका पानी को हंसा पीवे, बिरला आदि विचारी। वैष्णव संप्रदाय से उन्होंने अहिंसा का तत्व ग्रहण किया, जो कि पीछे होने वाले सूफी फकीरों को भी मान्य हुआ। हिंसा के लिए वे मुसलमानों को बराबर फटकारते रहे। दिन भर रोजा रहत है, राति हनत है गाय। यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। अपनी देखी करत नहीं, अहमक कहत हमारे बड़न किया। उसका खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया। बकरी पाती खाती है, ताको काड़ी खाल।
जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों से ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। उपासना के ब्रह्म स्वरूप पर आग्रह करने वाले और कर्मकांड की को प्रधानता देने वाले पंडितों और मुल्लों दोनों को उन्होंने खरी खरी सुनाई और राम रहीम की एकता समझकर हृदय के शुद्ध और प्रेम में करने का उपदेश दिया। देशाचार और उपासना विधि के कारण मनुष्य में जो भेदभाव उत्पन्न हो जाता है उसे दूर करने का प्रयास उनकी वाणी बराबर करती रही है। यद्यपि वे पढ़े लिखे न थे, पर उनकी प्रतिभा बड़ी प्रखर थी, जिससे उनके मुंह से बड़ी चुटीली और व्यंग्य चमत्कारपूर्ण बातें निकलती थी। उनकी उक्तियों में विरोध और असंभव का चमत्कार लोगों को बहुत आकर्षित करता था। जैसे हे कोई गुरबानी जगत माँ उल्टी वेद वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अंधनी आँखिन सूझे। गाय को ना हर को धनि खायो, हरि ना खायो चीता। अथवा नेया बीच नदी या डूबती जाए। अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा ही उन्होंने ज्ञान की बातें कही हैं, जो नई न होने पर भी वाग्वैचित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती थी। अनूठी अन्योक्ति द्वारा ईश्वर प्रेम की व्यंजना सूफियों में बहुत प्रचलित थी। जिस प्रकार कुछ वैष्णव में माधुर्य भाव से उपासना प्रचलित हुई थी, उसी प्रकार सूफियों में भी ब्रह्म को सर्वव्यापी प्रीतम या मासुक मानकर हृदय के उद्गार प्रदर्शन करने की प्रथा थी। इसको कबीरदास ने ग्रहण किया। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं उन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक जैसे। मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अथवा साईं के संग सासुर आई, संग ना सूती स्वाद न जाना, गा जीवन सपने की नाई। जना चारि मिली लगन सुधायो, जना 5 मिली माड़ो छायो। भयो विवाह चली बिन दूल्हा, बाट जात समधी समझाई। कबीर अपने श्रोताओं पर यह अच्छी तरह भाषित करना चाहते थे कि हमने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। इसी से वे प्रभाव डालने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी गर्वोक्तियाँ भी कभी कभी कहते हैं। कबीर ने मगहर में जाकर शरीर त्याग किया और जहाँ इनकी समाधि अब तक बनी है, इनका मृत्युकाल संवत 1575 में माना जाता है, जिनके अनुसार इनकी आयु 120 वर्ष की ठहरती है। कहते हैं कि कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने संवत 1521 में किया था, जबकि उनके गुरु की अवस्था 64 वर्ष की थी। कबीर की वचनावली की सबसे प्राचीन प्रति जिसका अब पता लगा है, संवत 1561 में लिखी है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसके 3 भाग किए हैं, हैरमेनी, शबद और साखी। इसमें वेदांत तत्व, हिंदू मुसलमानों को फटकार, संसार की अनित्यता, हृदय की शुद्धि, प्रेम साधना की कठिनता, माया की प्रबलता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि की असारता,
हज, नमाज, व्रत, आराधना की गौणता इत्यादि अनेक प्रसंग हैं। सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश मुख्यतः साखी के भीतर के दोहों में हैं। इसकी भाषा सदुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमेनी और शबद के गाने के पद हैं, जिनके काव्य की ब्रजभाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। खुसरों के गीतों की भाषा में ब्रज हम दिखा आए हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि गीतों के लिए काव्य की ब्रजभाषा भी स्वीकृत थी। कबीर का यह पद देखिए, हो बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापी मोही, नैन हमारे तुमको चाहे रति न माने हारी, विरह अगीने तन अधिक जरावे, एहि लेहूँ बेचारी, ऐसी लेहूँ बिचारी, सुनहूँ हमारी दादी गोसाई, अब जनि करहूँ अधीर, तुम धीरज में आतुर स्वामी, कांचे भाड़े नीर, बहुत दिनन के बिछुरे माधो, मन नहीं बाधे धीर, देह छता तुम मिलहु कृपा करी, आरतीवंत कबीर। सुर के पदों की भी यही भाषा है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार हैं। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। अभी अगले हैं रैदास या रविदास। रामानंद जी के 12 शिष्यों में रैदास भी माने जाते हैं, जो जाति के चमार थे। इन्होंने कई पदों में अपने को चमार कहा भी है, जैसे कह रैदास खलास चमारा। दूसरा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा जान पड़ता है कि ये कबीर के बहुत पीछे स्वामी रामानंद के शिष्य हुए, क्योंकि अपने एक पद में इन्होंने कबीर और सेन नाई दोनों के तरने का उल्लेख किया है। नामदेव कबीर तिलोचन साधना सेन तरे, कह रविदास सुनहु रे संतहु, हरिज्यों ते सब ही सरे। कबीरदास के समान रैदास भी काशी के रहने वाले कहे जाते हैं। इनके एक पद से भी यही पाया जाता है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत, फिर ही अजहु बाना, रसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंडवूति, तीन तने रविदास दासा अनुदासा। रैदास का नाम धन्ना और मीराबाई ने बड़े आदर के साथ लिया है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है। कहीं तो वह अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। था वर जंगम कीट पतंगा, पूरी रमो हरिराई। और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास का अपना अलग प्रभाव पछाह की ओर जान पड़ता है। साधों का एक संप्रदाय जो फर्रुखाबाद और थोड़ा बहुत मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, रैदास की ही परंपरा में कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी स्थापना संवत 1600 करने वाले वीरभान उदयदास के शिष्य थे और उदयदास रैदास के शिष्यों में माने जाते हैं। रैदास का कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकल पदों की वाणी के नाम से संत वाणी सीरीज में संग्रहित है। 40 पद तो
आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए हैं। कुछ पद नीचे उद्धृत किए जाते हैं। दूध न बछरे थनहा बिडार्यों, फूल भंवर जलमीन बिगार्यों, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावों, और तफूल अनूप न पावों, मलिया गिरिवे रहे हैं भुअंगा, विश्व अमृत बस ही एक संगा, तन मन अर्पऊँ पूज चढ़ावों, गुरु प्रसादि निरंजन पावों, पूजा अर्चा आही न तोरी, कह रविदास कवन गति मोरी, आखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई ना कहे समुझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कह लो लाई समाई, चंद्रपुर नहीं रात दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, कर्म अकर्म नहीं शुभ अशुभ नहीं, ना का कहीं देहु बड़ाई, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी मई, उदधि जल केवल जल माही, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिय होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। धर्मदास, ये बांधवगढ़ के रहने वाले और जाति के बनिए थे। बाल्यावस्था से ही इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। मथुरा से लौटते समय कबीरदास के साथ इनका साक्षात्कार हुआ। उन दिनों संत समाज में कबीर की पूरी प्रसिद्धि हो चुकी थी। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत में की ओर हुआ। अंत में ये कबीर से संत नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए और संवत 1575 में कबीरदास के परलोकवास पर इनकी गद्दी इन्हीं को मिली। कहते हैं कि कबीरदास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी। ये कबीरदास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे और अत्यंत वृद्ध होकर इन्होंने शरीर छोड़ा। इनकी शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है। इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए हैं। उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया। इनकी अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है क्योंकि इन्होंने खंजन मंजन से विशेष प्रयोजन न रख प्रेमत को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया। उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। झरी लागे महलिया गगन गहराए, खन गरजे खन बिजली चमके, लहरी उठे शोभा बरनी न जाए, सुन्न महल से अमृत बरसे, प्रेम आनंद है साधु नहाए, खुली के विरिया मिटी अधियरियाँ, धन्य सतगुरु जिन दिया लखाए, धर्मदास बिन वे कर जोरी, सतगुरु चरण है मैं रहत समाय, मितऊ मड़े या सुनि करि गेलो, अपना बलम परदेश निकरि गेलो, हमरा के किछु वो ना गुण दे गेलो, जो गिन होई के मैं वन ढूंढो,
हमरा के बिना बेराग दे गेलो, संग की सखी सब पार उतर गईली। हम धन्य ठाड़ी अकेली रही गेलो, धर्मदास यह अर्जु कर तू है, सार सबद सुमिरन दे गेलो। गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म संवत 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील सरखपुर के तिलवंडी नगर के सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था से ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। संवत 1545 में इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ। सुलक्षणी से इनके 2 पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद हुए। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर ये सांसारिक व्यवहारों से दत्तचित्त न हुए। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एकेश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना को महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्रायः उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व को समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत में एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने में उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास की निर्गुण उपासना का प्रचार उन्होंने पंजाब में आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास के समान वे भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में है। यह हिंदी कहीं तो देश की काव्य भाषा या ब्रज भाषा है, कहीं खड़ी बोली जिसमें इधर उधर पंजाबी के रूप भी आ गए हैं, जैसे चलिया, रम्भा, भक्ति या विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए हैं। कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपों में नहीं, इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत संवत 1596 में हुआ। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए जाते हैं।
इस दमदा में नू की बेभरोसा, आया आया न आया न आया, यह संसार रेनदा सुपना, कहीं देखा कहीं ना ही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिसने ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चित लाया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। नहीं निंदा नहीं अस्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना। हरस शोकते रहे नियारो, नाहि माने अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। काम क्रोध जहीं पर से नाही न, तहीं घट ब्रह्म निवासा। गुरु कृपा तहीं नर पे किन्है, तिन्ह जुगति पिछानी। नानक लीन भयो गोबिंद सो, जो पानी संग पानी। दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया, जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दादूपंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 में गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान में मानते हैं। इनकी जाति के संबंध में भी मतभेद हैं। कुछ लोग गुजराती ब्राह्मण मानते हैं और कुछ लोग मोची या धुनिया। कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह ज्ञात नहीं, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। दादू दयाल 14 वर्ष तक आमेर में रहे। वहाँ मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1659 में नराना में जयपुर से 20 कोस दूर आकर रह गए। वहाँ से 3-4 कोस पर भराने की पहाड़ी है। वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे और वहीं संवत 1660 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादूपंथियों का प्रधान अड्डा है और वहाँ दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक रखी हैं और निर्गुण पंथियों के समान दादूपंथी लोग भी अपने को निरंजन, निराकार या उपासक बताते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, साथ में एक सुमिरनी कर रखते हैं और सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलती जुलती दोहों में है। कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की वंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्ति का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरल और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में थे वे भी प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणतया आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सद्गुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों से हो सकता है।
घीम दूध में रही रम, व्यापक सबकी ठोर। दादू बकता बहुत है, मथी काढ़े ते और। यह मसीत यह दहरा, सतगुरु दिया दिखाए। भीतर सेवा बंदगी, बाहिर काहे जाए। दादू देख दयाल को, सकल रहा भरपूर। रोम रोम में रमी रमा तू, जनि जाने दूर। केते पारखी पचिमुए, कीमती कहीं न जाए। दादू सब हैरान है, गूंगे का गुड़ खाए। जब मन लागे राम सो, तब अनत काहे को जाए। दादू पानी लूण जो, ऐसे रहे समाए। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वेपक रहित पंथ गह पूरा। अब रन एक अधारा, वाद विवाद काहू सो नाही। मेहु जग थे न्यारा, समदृष्टि सु भाई सहज में। आपहि आप विचारा। मैं ते मेरी यह मति नाही, निर्वेरी निर्विकारा। काम कल्पना कदे न कीजे, पूरन ब्रह्म पियारा। यहीं पति पहुँची पार गही, दादू सो तब सहज संभारा। सुंदरदास। ये खंडेलवाल बनिए थे और चैत शुक्ल 9 संवत 1653 में घोगा नामक स्थान जयपुर राज्य में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम परमानंद और माता का नाम सती था। जब ये 6 वर्ष के थे तब दादू दयाल घोगा में गए थे। तभी से वे दादू दयाल के शिष्य हो गए और उनके साथ रहने लगे। संवत 1660 में दादू दयाल का देहांत हुआ। तब तक ये नराना में रहे। फिर जगजीवन साधु के साथ अपने जन्म स्थान घोगा में आ गए। वहाँ संवत 1663 तक रहकर फिर जगजीवन के साथ काशी चले आए। वहाँ 30 वर्ष की अवस्था तक ये संस्कृत व्याकरण, वेदांत और पुराण आदि पढ़ते रहे। संस्कृत के अतिरिक्त ये फारसी भी जानते थे। काशी से लौटने पर ये राजपूताने के फतेहपुर शेखावटी नामक स्थान पर आ रहे। वहाँ के नवाब आलिफ खां इन्हें बहुत मानते थे। इनका देहांत कार्तिक शुक्ल अष्टमी संवत 1746 को सांगानेर में हुआ। इनका दिल डोल बहुत अच्छा, रंग गोरा और बहुत सुंदर था। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदुल था। ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी इन्होंने बड़े सुंदर पद कहे और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्व सवें रचे हैं। यूँ तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ हैं, पर सुंदर विलास ही सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जिसमें कवित्व सवें ही अधिक है। इन कवित्व सवेयों में मक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती हैं। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण संतों की रचना से भिन्न प्रकार की दिखाई पड़ती हैं। संत तो ये थे ही, पर कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर और व्यवहार आदि पर भी पूरी दृष्टि रखते थे। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आचार पर इनकी बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियाँ हैं। जैसे गुजरात पर
आभड़ छीत अतीत सो, होत बिलार और कुकर चाटत। हांडी मारवाड़ पर वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। दक्षिण पर रांगत प्याज, बिगारत नाज, न आवत लाज करे सब भक्षण। पूरब देश पर ब्राह्मण, क्षत्रिय वेसरु सूदर चारोई, वर्ण के मच्छ बघारत। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। गेह तजो अरु नेह तजो, पुन खेह लगाई के देह सवाई। मेह सहे सिर सीत सने तन, धूप समय जो पंचागी निबारी। भूख सही रही रूख तरे पर, सुंदर दास सबे दुख भारी। दासन छाड़ी के कासन ऊपर, आसन मार्यो पे आस न मारी। व्यक्ति की उत्पत्ति और ऊटपटांग वाणी इनको रुचिकर न थी। इसका पता इनके इस कवित्व से लगता है। बोलिए तो जब जब बोलिबे, की बुद्धि होय। ना तो मुख मौन गही, चुप हो ये रही है। जोरिए तो तब जब जोरिबे की रीति जाने, तुक छंद अर्थ अनुपजा में लहिए। गाइए तो तब जब गाइबे को कंठ होय। श्रवण के सुनत ही मने जाई गहिए, तुक भंग छंद भंग अर्थ मिले न कछु। सुंदर कहत ऐसी वाणी नहीं कहिए। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की है। पातिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। दो उदाहरण अलम हैं। पति ही सु प्रेम होय, पति ही सु नेम होय। पति ही सु क्षेम होय, पति ही सुरत है। पति ही जग जोग, पति ही है रस भोग। पति ही सु मिटे सोग, पति ही को जत है। पति ही है ज्ञान ध्यान, पति ही है पुण्यदान। पति ही है तीर्थ न्याह, पति ही को मत है। पति बिनु पति नाही, पति बिनु नहीं, पति बिनु गति नाही। सुंदर सकल विधि एक पति व्रत है। सुनत नगारे चोट बिकसे कमल मुख। अधिक उछाह फूल्यो मात है ना तन में। फेरे जब सांग तब को नहीं धीर धरे। कायर कंपायमान होत देखी मन में। कूदी के पतंग जैसे परत पावक नाही माही। ऐसे टूटी परे बहु सामत के गन में। मारी घमसान करी सुंदर जुहारे श्याम। सोई सुरवीर रूपी रहे जाई रन में। इसी प्रकार उन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि विषय कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और उठपाटांग नहीं हैं, शास्त्र के अनुकूल हैं। उदाहरण के लिए नीचे पद लीजिए जिनमें ब्रह्म के आगे और सब क्रम सांख्य के अनुकूल हैं। ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई। प्रकृति ते महतत्व पूनि अहंकार है। अहंकार हूँ
ते तीन गुण सत रज तम, तम हुत महाभूत विषय पसार है। रज हुत इंद्र दस पृथक पृथक भय, सत हुत मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करि शिष्य सो कहत गुरु, सुंदर सकल यह मिथ्या भ्रम जार है। आगे मलुकदास। मलुकदास का जन्म लाला सुंदरदास खत्री के घर में वैशाख कृष्ण पंचमी संवत 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की अवस्था में संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समय में दिन के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए हैं और इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैरा कर कड़े से इलाहाबाद भेजा था। आलसियों का यह मूल मंत्र अजगर चरे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का कही गए सबके दाता राम। इन्हीं का है। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध है, रत्न खान और ज्ञानबोध। हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी शब्दों का प्रयोग है। इसी दृष्टि से बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है। कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित्व आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में हैं। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बड़ी मनोहर है। दिग्दर्शन मात्र के लिए कुछ पद नीचे दिए गए हैं। अब तो अजपा जपु मन मेरे, सुर नर असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व है जाके चेरे। 10 अवतारी देखी मत भूलो, ऐसे रूप घनेरे। अलख पुरुष के हाथ बिकाने, जब ते नैननी हेरे। कह मलूक तू चेत अचेता, काल न आवे नेरे। नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे, खा कहीं से पैदा किए, अति गाफिल गंदे। कभू ना करते बंदगी दुनिया में भूले, आसमान को ताकते घोड़े चढ़ फूले। सब हिनके हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। तीनों लोक हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं पाया। 36 पवन हमारी जाति, हम ही दिन और हम ही राति। हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा, हम ही गंगा। हम ही मुल्ला, हम ही काजी, तीरथ भरत हमारी बाजी। हम ही दशरथ, हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे काम। हम ही रावण, हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। अक्षर अनन्य। संवत 1710 में इनके वर्तमान रहने का पता लगता है। ये दतिया रियासत के अंतर्गत
सेनुहरा के कायस्थ थे और कुछ दिनों तक दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। पीछे ये विरक्त होकर पन्ना में रहने लगे। प्रसिद्ध छत्रसाल इनके शिष्य हुए। एक बार ये छत्रसाल से किसी बात पर अप्रसन्न होकर जंगल में चले गए। पता लगने पर जब महाराज छत्रसाल क्षमा प्रार्थना के लिए इनके पास गए, तब इन्हें एक झाड़ी के पास खूब पैर फैलाकर लेटे हुए पाया। महाराज ने पूछा, पाँव पसारा कब से? चट से उत्तर मिला, हाथ समेटा जब से। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान आदि, अनन्य प्रकाश आदि लिखे और दुर्गा सप्तशी का भी हिंदी पदों में अनुवाद किया। राजयोग के कुछ पद नीचे दिए गए हैं। यह भेद सुनो पृथ्वीचंद राय, फल चारहु को साधन उपाय। यह लोक सधे सुख पुत्र बाम, परलोक न से बस नरक धाम। परलोक लोक दो सधे जाय, सोहि राज योग सिद्धांत जाय। निज राज योग ज्ञानी करंत, हटि मूढ़ धर्म साधन अनंत। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि निर्गुण मार्गी संत कवियों की परंपरा में थोड़े ही ऐसे हुए हैं जिनकी रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती हैं। शिक्षितों का समावेश कम होने से इनकी वाणी अधिकतर सांप्रदायिकों के ही काम की है। उसमें मानव जीवन की भावनाओं की वह विस्तृत व्यंजना नहीं है जो साधारण जन सामान्य को आकर्षित कर सके। इस प्रकार के संतों की परंपरा यद्यपि बराबर चलती रही थी और नए नए पंथ भी निकलते रहे, पर देश के सामान्य साहित्य पर उनका कोई प्रभाव न रहा। दादू दयाल की शिष्य परंपरा में जगजीवन राम या जगजीवन साहब हुए, जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे। ये चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बाराबंकी के निवासी थे। इन्होंने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान चर्चा है। इनके शिष्य दूलम दास हुए जिन्होंने एक शब्दावली लिखी। उनके शिष्य तोमर दास और पहलवान दास हुए। तुलसी साहब, गोविंद साहब, भीखा साहब, पलटू साहब आदि अनेक संत हुए हैं। प्रयाग के वेलवेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियाँ प्रकाशित की। निर्गुण पंथ के संतों के संबंध में यह अच्छी तरह समझ रखना चाहिए कि उनमें कोई दार्शनिक व्यवस्था दिखाने का प्रयत्न व्यर्थ है। उन पर द्वैत, अद्वैत, विशिष्टताद्वैत आदि का आरोप करके वर्गीकरण करना दार्शनिक पद्धति की अनभिज्ञता प्रकट करेगा। उनमें जो थोड़ा बहुत भेद दिखाई पड़ेगा वह उन अवयवों की न्यूनता या अधिकता के कारण जिनका मेल करके निर्गुण पंथ चला। जैसे किसी में वेदांत के ज्ञान तत्व, का अवयव अधिक मिलेगा, किसी में योगियों के साधना तत्व का, किसी में सूफियों के मधुर प्रेम तत्व का और किसी में व्यावहारिक ईश्वर भक्ति, कर्ता पिता प्रभु की भावना से युक्त का। यह दिखाया जा चुका है कि निर्गुण पंथ में जो थोड़ा बहुत ज्ञान पक्षी है वह वेदांत से लिया हुआ है, जो प्रेम तत्व वह सूफियों का है, न कि वैष्णवों का। अहिंसा और प्रवृत्ति अतिरिक्त वैष्णवत्व का और कोई अंश उसमें नहीं है। उसके श्रुति और निरुति शब्द बौद्ध सिद्धों के हैं। बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग के अंतिम मार्ग अहम सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति वह दशा है जिसमें क्षण क्षण पर मिटने वाला ज्ञान स्थिर हो जाता है और
उसकी श्रृंखला बंध जाती हैं। समाधि में साधक सब संवेदनों से परे हो जाता है। अतः श्रुति निरुति शब्द योगियों की वाणियों से आए हैं, वैष्णवों से उनका कोई संबंध नहीं।